घनी दाढ़ी वाले आदमी ने जब बंदूक तान कर उसे डराने की कोशिश की तभी प्रीडेटर ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कमर से भाला निकाला और एक ही वार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस वक्त प्रीडेटर को पीछे खड़ी लूना का बिल्कुल एहसास नहीं था। अगले ही पल लूना ने गोली चलाकर उसका मास्क उड़ा दिया। प्रीडेटर संभल पाता उससे पहले लूना मास्क उठाकर जंगल की तरफ भाग गई। कुछ ही सेकंड में वो घने जंगल के अंदर गायब हो चुकी थी और पीछे बस प्रीडेटर की गुस्से भरी दहाड़ें रह गईं। दूसरी तरफ लूना पहले ही एक जगह पहुंच चुकी थी। उसने वहां चारों तरफ खतरनाक जाल बिछा दिए और दाढ़ी वाले आदमी की कटी हुई टांग दलदल के बीच फेंक दी। फिर मास्क को बीच में रखकर वो चुपचाप प्रीडेटर का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद प्रीडेटर खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। मौका मिलते ही लूना पेड़ से छलांग लगाकर उसके कंधों पर जा गिरी और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। लेकिन अगले ही पल प्रीडेटर ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपना भाला निकाला और लूना को खत्म करने ही वाला था। तभी सही समय पर बड़ा पीला कुत्ता दौड़ता हुआ आया और सीधे प्रीडेटर पर झपट पड़ा। धक्का लगते ही लूना का संतुलन बिगड़ गया और उसका भाला जमीन में धंस गया। मौका देखते ही लूना जान बचाकर भागी और प्रीडेटर उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते वक्त अचानक वो लूना के लगाए जाल में फिसल गया। उधर लूना वापस उसी जगह पहुंची और मौका देखकर प्रीडेटर का भाला उठा लिया। जैसे ही प्रीडेटर दोबारा उसके पास पहुंचा लूना ने चाल चली और अगले ही पल उसका हाथ सीधे पेड़ के तने में जा धंसा। लूना तुरंत हमला करने दौड़ी। प्रीडेटर ने ढाल से बचने की कोशिश की लेकिन गलती से अपनी ही बांह काट बैठा। ये देखकर प्रीडेटर ने भारी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सारी ताकत एक इंसानी लड़की के सामने बेकार हो रही थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जब लूना ने आखिरी वार करने की कोशिश की